बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं आपकी खिदमत में ब्लेंड टूल लेके आया हूँ। आज हम ये बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक ब्लेंड टूल को सीखेंगे, जिसमें मैंने आपको ये वॉलपेपर कुछ बनाने बताए हैं कि हम ये वॉलपेपर बनाएंगे। ये बहुत खूबसूरत से वॉलपेपर हैं, आप इनको अपने इस्तेमाल में लगा सकते हैं। आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी जिसमें आप सोचते होंगे कि ये किस तरह से बनाई जाती हैं, और मैं आपको इंशाल्लाह इनको क्लियर करूँगा। मैंने यहाँ से अपना एचडी का वॉलपेपर का साइज ले रखा है, जिसका यहाँ पे साइज लिया हुआ है 19-20-10-80, और मैंने यहाँ पे ब्लैक वॉलपेपर ले रखा है। मैं आपको ये स्टार्ट से बताता हूँ, जो लोग बेसिक से कर रहे हैं उनको, ताकि इजीली समझ आ जाए। तो हम यहाँ से बिल्कुल वैसे लेते हैं जैसे कोरोडा ओपन होता है। यहाँ से मैं इसको पिक्सल में लाऊंगा, और यहाँ जो आपका मॉनिटर का साइज होगा वो आप दे सकते हैं। मेरे पास जो है रेजोल्यूशन है वो 19-20-10-80 है, और मैं इसको तकरीबन यही रखता हूँ। और आजकल तकरीबन हर मॉनिटर या एलसीडी इसको सपोर्ट कर रही है। यहाँ हम रेक्टेंगल पे डबल क्लिक कर लेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे। ये रेक्टेंगल आ चुका है, तो मैं यहाँ से कोई भी इसमें कलर, जैसे कि ब्लैक है, फिल कर लेता हूँ। ऐसे ही मैंने लिया हुआ था। अब हम ब्लेंड टूल की तरफ जाएंगे। यहाँ आएंगे तो आपको ये तीसरे नंबर पे मिल जाएगा ब्लेंड टूल। यहाँ इफेक्ट के अंदर यहाँ क्लिक करके होल्ड करेंगे तो ये ब्लेंड टूल है, इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट हम कोई भी पेन टूल के जरिए एक लाइन लगाते हैं, और सेम ऐसे जैसे हमने वर्टिकली लगाई, ऐसे मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ एक लाइन। अब हमने ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है। यहाँ इस लाइन पे क्लिक करके ड्रैग करके लाना है, इस लाइन पे क्लिक कर देना है। ये हमारी एक बेसिक सी जो ब्लेंडिंग है वो हो गई। इसके बाद आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं कि ये लाइंस जो फर्स्ट और लास्ट होती हैं ये ऐसी रह जाती हैं। आप इन पे क्लिक करें और राइट क्लिक कर दें, क्योंकि ये लाइंस हैं तो राइट क्लिक से इनमें फिल होगा। तो ये देखें, ये कलर फिल हो गया। तो अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये पूरा का पूरा ही मूव करेगा। अब करना ये है कि मैंने इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट करके पूरे को कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेना है। राइट क्लिक करके आपने यहाँ से पावर क्लिप करके इनसाइड कर लेना है, तो ये शेप इसके अंदर आ जाएगी। ये पावर टूल तो बेसिक सी चीज़ें पहले हम करते रहते हैं, मेरी पहले वीडियोस में इसकी डिटेल मौजूद है। अब पहले वाली वीडियोस में देखेंगे तो आपको ये तफसील से मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसके अंदर आप इसको ला के अनग्रुप कर लें। अब ये लाइंस कम है, मैं चाहता हूँ ये लाइंस कुछ ज़्यादा हो जाएं, इनका गैप कम हो जाए। तो यहाँ से ये 20 ली हुई हैं, तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये लाइंस अब ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे मैं क्लिक छोड़ूंगा तो देखें लाइंस ओवर हो गई, काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो अब आप इस फर्स्ट लाइन को ऊपर मूव करेंगे तो ये वैसे ही इसकी शेप मूव करेगी। आप इसको जहाँ पे लेके आएंगे ये इसी तरह से ये हरकत करेगा। ये किसी भी चीज़ को आप इस तरह से बना सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा काम है, लेकिन ये बहुत एडवांस लेवल के ऊपर जाता है। इससे बहुत सी प्यारी प्यारी शेप्स बनती हैं। अच्छा, मैंने अब अगर सेंटर में क्लिक किया तो इसका पूरा ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, जो मैं आपको आज क्लियर करवाऊंगा। फर्स्ट ऑप्शन को मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं। ये है क्लियर ब्लेंड। क्लियर करेंगे तो ब्लेंड वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ आएंगे तो न्यू स्टार्ट है, शो स्टार्ट। तो ये स्टार्ट हमें बता देगा कि हमारी जो हमने जहाँ से ब्लेंड टूल स्टार्ट किया था तो उसका स्टार्ट कौन सा था। क्लिक करेंगे तो ये देखें उसने फर्स्ट लाइन यहाँ से सिलेक्ट कर ली। इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, कोई इफेक्ट दे सकते हैं, लाइन को मूव कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। कलर चेंज कर लें, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह से आप करना चाहें। अब मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये है एंड, शो एंड। अब ये एंड वाली लाइन सिलेक्ट हो गई, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये इसका एक यानी यूज था। तो इसमें न्यू स्टार्ट है, इसके ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो इस शेप को किसी और सूरत में ले जाना चाहते हैं। मसलन मैं इसको फिलहाल क्लिक करके नो कर देता हूँ, और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा किसी भी शेप में, किसी भी तरह।
हॉरिजॉन्टली ले लिया मैंने। अब मैं यहाँ से इसको न्यू स्टार्ट ले लेता हूँ या न्यू एंड कर लेता हूँ। न्यू स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो अब ये लाइन जो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, इसकी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये नहीं ले रहा, ऑब्जेक्ट मस्ट टू बी बिहाइंड एंड ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट के वो कह रहा है कि नीचे होना चाहिए, तो नो कर देता हूँ। अब हम इसको फिल करके देखते हैं कि ये किसके ऊपर है और किससे नीचे है। तो ये तो सबसे ऊपर ही आ रहा है ना, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके पेज डाउन कर लूंगा। अब हम ट्राई करते हैं यहाँ से दोबारा। ये देखें कि इसने ये पॉइंट छोड़ के उसका पकड़ लिया। अब मैं जिस तरह से इसको मूव करता जाऊंगा, ये वैसे इसकी शेप उसी हालत में चेंज होती जाएगी। ये एंड भी इसी तरह से है। मैं थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं वापस उसी लाइन की तरफ लेके जाता हूँ। ये दोबारा हम यहाँ क्लिक करेंगे और अब हम चलेंगे नेक्स्ट मैप नोड्स। ये नोड्स हैं, इन नोड्स को आप चेंज कर सकते हैं, ये रिवर्ट कर सकते हैं इनको। मसलन ये लाइन इधर थी तो इसने मूव करके इधर चली गई। तो इस ऑप्शन को थोड़ा मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये है, अगर मैं यहाँ से घुमाता हूँ तो देखें ये शेप उसी हालत में घूम रही है। तो ये लाइन तो वैसे ही खड़ी है, मैं इसको घुमा के वापस 180 डिग्री के ऊपर ले जाता हूँ तो ये उसी हालत में आ जाएगी जिस तरह के वो खड़ी थी। ये 185 होगी तो आप यहाँ से 180 करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह ये आ जाएगी। ये देखें, ये इसका जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अब मैं इनको अलग अलग करना चाहता हूँ इन लाइंस को, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेपरेट का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो ये सब इसमें से अलग हो जाएंगी लाइंस। या कोई एक जिस पे क्लिक करके आप इसको चेंज करना चाहें तो शेप की जो सेंटर एक लाइन कह लेना वो आपको मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से अंडू करता हूँ। वो जो मैंने शेप उसमें सेलेक्ट की थी, सेपरेट की थी, वो अंडू कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी बेसिक शेप की तरफ। इसको मैं वापस उसी ज़ीरो पे लाता हूँ ताकि हम वापस अपनी उसी कंडीशन में आ जाएं। नेक्स्ट ऑप्शन आगे आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे अब ये है, मैं अगर मूव करूंगा तो लाइन इधर को जाएगी या पीछे को। ये देखें, ये पूरी की पूरी लाइन एक ही तरफ को जा रही है। तो ये इस टाइप का इफेक्ट आप देना चाहते हैं थोड़ा सा तो आप दे सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं ये कलर मूव करे और ऑब्जेक्ट मूव ना करें। ये मैंने सेंटर में लाया, अनलॉक कर दें। अब ये कलर का जो शेड है वो मूव करेगा। ये देखें, ये रेड की तरफ, रेड बहुत कम हो गया और ब्लू बढ़ गया। अब ब्लू कम हो गया और रेड बढ़ गया। इस तरह से आप ये तजुर्बा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें जाते हैं, यहाँ पे कलर्स हैं ये। अब ये शेड देखें कलर के, आप ये तीनों शेड्स ही हैं। इस तरह से आप ये शेड्स दे सकते हैं कलर के। देखिए ये रेनबो कलर सा बन गया, ये ऐसे, ये वही बेसिक है। इसके कलर के शेड थोड़े से लाइट हो जाते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ से ना एक इस तरह से ना शेप ले लेता हूँ थोड़ी सी। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर लूँगा और यहाँ से इसको सिमेट्रिक नोड्स ले लूँगा। थोड़ा यानी ये राउंड सा हो जाएगा, अच्छा लगेगा। इसको भी कर लेते हैं। मैं आपको इसका बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद हमने यहाँ से न्यू पाथ लेना है। अभी तो ये सीधा जा रहा है, बाद में ये पाथ चेंज करके जिस तरफ आप ले जाएंगे उधर चला जाएगा। न्यू पाथ पे क्लिक करेंगे, ये एरो आएगा। आप अपने न्यू पाथ पे क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर आ रहा है। अब देखने में तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, ख़त्म हो गए, लेकिन अभी ऑप्शन बाकी हैं। कुछ ऑप्शन डिसेबल थे, वो अब काम करेंगे। जैसे ये देख लें, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ। ये देखें, ये स्टार्ट से एंड तक फुल पाथ पे जा रहा है। अच्छा, ये अब है रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट, तो ये इसी ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रहा है। ये इस लाइंस के ऊपर तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर अब इन लाइंस को आप छोटा कर लें तो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। इसलिए मैं इसको छोटा कर लेता हूँ इतना ज़्यादा, और इसको भी ऐसे ही। ये ऑटोमेटिकली सेंटर कर लेता है। अब देखें, ये जो ऑप्शंस हैं
ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। जैसे ये मैंने आपको बताया, अब आप इनको हटा भी सकते हैं यहाँ से। तो ये अब ये लाइंस इससे अलग हो गई, ये अभी भी उसी पाथ के ऊपर आ रहा है। तो आप इसको दोबारा अंडू कर सकते हैं, यहाँ से अपनी लाइंस को वापस उसी हालत में ला सकते हैं, या क्लियर ब्लेंड करके दोबारा ब्लेंड ले लें। लेकिन बेसिक शेप से मैं हट जाऊंगा, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि ये इसी हालत में रहे और हमें इसकी शेप्स समझ आती रहे। अच्छा, अब हम कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से बाहर आते हैं। ये शेप्स आपको समझ आ गई, तो इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ से पावर क्लिप नीचे चला गया 2019 में, तो रिमूव फ्रेम कर लेते हैं। तो अंदर वाली शेप इसकी रिमूव हो गई। अब ये बॉक्स खाली हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जैसे कि मैंने ये एक शेप बनाई थी, ये बनाते हैं। कुछ शेप्स मैं आपको बना के बताऊंगा, कुछ आपने खुद बनानी होंगी ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। मैं यहाँ से ये वाली शेप ले रहा हूँ, पॉलीगॉन वाली। आपने ये ले लेनी है ऐसे कंट्रोल प्रेस करके, तो बिल्कुल राउंड आएगी। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ से ये शेप टूल लेके इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करें और यहाँ से बिल्कुल वही स्मूथ नोट कर लें। तो ये देखें कैसे ऑफसेट इसका आ गया। जो इसके एज थे, शार्प एज, वो ख़त्म हो गए। अब शिफ्ट प्रेस करें, यहाँ क्लिक करके इसको ड्रैग करके अंदर ले जाएं ऐसे। और बहुत छोटी सी शेप, सॉरी मैंने दो बनानी थी, यहाँ ऐसे छोटी सी शेप बना के राइट क्लिक कर दें। यहाँ पे इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से आपने दोबारा ब्लेंड टूल लेना है, इसको क्लिक करके ऐसे ले ड्रैग करके बाहर ले आना है। तो ये कुछ इस तरह आएगा। अब हम जो मैंने आपको बताई थी सारे टूल तो मैंने आपको बता दिए इसमें, लेकिन अब हम उनके ऊपर जब काम करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई नया काम हो रहा है। अब मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ, तो ये देखें ये कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया। ये आप कलर चेंज कर लें, इसका कलर चाहें तो चेंज कर लें। ये कितनी प्यारी शेप बनी। अब इसको ड्रैग करके आप बड़ा कर लें। यहाँ से आप इसका साइज 20 है तो मैं 50 कर लेता हूँ। टाइप कर लें अपने कीबोर्ड से। सेंटर वाली जो बॉक्स है इसको आप अब भी छोटा कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करके इस तरह भी कर सकते हैं, तो ये शेप वैसे ही घूमेगी। तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब हमने इसको ग्रुप कर लेना है कंट्रोल जी से। राइट क्लिक करके पावर क्लिक करें इसमें और कंट्रोल क्लिक, यहाँ से ड्रैग करके इस कॉर्नर में लाएंगे तो नोड ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेगा। अब इसको कंट्रोल से प्रेस करके नीचे लेके आएं और इस नोड के ऊपर ला के राइट क्लिक कर दें और फिर यहाँ पे कंट्रोल और क्लिक कर दें खाली जगह पे। तो ये जो मैंने फर्स्ट शेप बनाई थी तो ये उसी कंडीशन में आ गया। कलर उसके अलग थे, इसके कलर दूसरे हैं। अनग्रुप करें यहाँ से और यहाँ से इसको अनग्रुप करें। अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और जो जो इफेक्ट आपने दिए थे वो भी चेंज कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ से इसको रेनबो कलर दे दें या इसको दूसरा कोई कलर चाहे तो दे दें। हाँ, ये अंदर बाहर दोनों रेड होंगे तो पूरे कलर रेनबो के शो होंगे। इसको भी मैं रेड दे देता हूँ। ये अब देखेंगे इसका कलर, ये थोड़ा इफेक्ट इसका अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं लाइन को ज़रा बोल्ड कर लेता हूँ 180, थोड़ी सी बोल्ड की है। कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये देखें अब इफेक्ट बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरह से आप इफेक्ट ये बना सकते हैं। मैं उठा के इसको यहाँ पे रखता हूँ। इस बॉक्स को फिर से हम वैसे खाली कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम कोई भी शेप बना सकते हैं कि जो बेसिक सी हो, जिसकी आपको इजीली समझ आ जाए। अब मैं यहाँ से एक सर्कल लूँगा, किसी भी तरह का एक बॉक्स लूँगा और इसको भी ब्लेंड कर लें आप। तो ये देखें इजीली ब्लेंड हो जाता है, ये कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें इस तरह से आप सर्कल सेलेक्ट करके सर्कल और बॉक्स को कलर दे लें। चाहे तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ से लाइन को 180 कर लें, ये हमें इजीली नज़र आएगी। फिर जिस तरफ ले जाएंगे ब्लेंड आपके साथ है, ब्लेंड ऐसे चलता रहेगा। लाइन को ओवरबोर्ड करके आप इफेक्ट को मज़ीद चेंज कर सकते हैं। इस लाइन को आप ब्रेक कर लें
और इसको करीब ले आए ऐसे, इसको भी, तो ये एक और तरह का इफेक्ट बन गया। ये सारे इफेक्ट मैं ऐसे तजर्बे कर करके बनाता रहा हूँ। ये कोई वो ऐसी नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उसमें से मैंने नहीं निकाला। यहाँ पे आप डबल सर्कल ले लें ऐसे, इसको भी आपने इस सर्कल से ऐसे घुमाना है। अच्छा, एक और चीज़, अगर सर्कल को हम घुमाएंगे तो वो तो सर्कल ही रहता है, उसका तो पता नहीं चलता। तो उसका कैसे पता चलेगा कि ये शेप जो हम बना रहे हैं वो सेंटर में आने के बाद पूरा सर्कल दे रही है या नहीं। तो यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करके ना सेंटर कर लेता हूँ। ये देखें, बिल्कुल बेसिकली ये सेंटर में आ चुकी है लाइन। अब हम पूरे सेलेक्ट करके यहाँ से लाइन को थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे। अब कलर फिल कर लेते हैं यहाँ से। मैं यहाँ से इसको रोटेट करता जाऊंगा तो इसकी शेप भी वैसे के वैसे चेंज होती जाएगी जैसे दूसरी शेप्स की चेंज होती है। ये देखिए, ये अंदर कुछ गुंजल सा बन रहा है। आप यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हैं ट्रांसपेरेंसी का भी। ये देखें कितना प्यारा इफेक्ट बना। ये सर्कल के अंदर सर्कल है और तो कुछ नहीं ना। आप शिफ्ट प्रेस करके इसको इस तरह से घुमा सकते हैं तो शेप ये कुछ और चेंज हो जाएगी। तजर्बात से और नई नई शेप्स बनती हैं। ये देखें, ये भी आप कलर चेंज कर लें तो इफेक्ट है इस तरह से। मैं दूसरा आपको ये बता देता हूँ। और इस लाइन पे कभी चलें, इसको पहले कर लेते हैं। मैंने यहाँ से एक पॉलीगॉन लिया, दूसरा ये छोटा सा पॉलीगॉन लिया, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। कलर वही लाइट सा, कोई भी आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं। इसको ड्रैग करके आप यहाँ लाएंगे तो ये देखें वही इफेक्ट बन गया। अब वैसे ही आप इसको घुमा के इसकी शेप्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, मैंने उसमें नहीं घुमाया हुआ था, इसमें मैं घुमा रहा हूँ तो ये शेप्स चेंज हो रही हैं। देखें ये कितने प्यारे से इसमें इफेक्ट आ रहे हैं। अगर आपने ये नीचे बैकग्राउंड में कलर कोई और दिया होगा, जैसे ये डार्क ब्लैक सा है, कोई डार्क सा होगा तो ये लाइट इफेक्ट बहुत प्यारा लगेगा। इसको राइट क्लिक करके ग्रुप करने के बाद कंट्रोल जी करें। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ मैं और ये तकरीबन ऐसे नज़र आए। और ये आप रोटेट करके ऐसे यहाँ पे दे सकते हैं। अब पावर क्लिक इनसाइड कर लें तो ये देखें। अच्छा, अब ये मैंने वैसे ही सर्कल लिया हुआ है, उसी सर्कल को इस तरीके से घुमाया हुआ है। अगर इसको आप ड्रैग करके बाहर ले जाएंगे तो ये इफेक्ट भी इसमें बनेगा। ये इसको भी पावर क्लिक कर लें बेशक। ग्रुप करने के बाद कंट्रोल जी, लाइन को थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये इफेक्ट ज़रा निखर के आए। अब इसको थोड़ा सा हम साइड पे कर लेंगे, ऐसे रोटेट करके थोड़ा सा सीधा करूंगा ऐसे। इस तरह से चाहें तो सर्कल को थोड़ा और दूर ले जाएं, कंट्रोल क्लिक से कर सकते हैं अगर ये ग्रुप है तो। और यहाँ से आप इसके वो ग्रुप है अभी अनग्रुप कर लेता हूँ तो इफेक्ट शो नहीं होता ना ग्रुप में। ये 250 डिग्री है, इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये 20 इसमें शेप्स हैं तो इसको 30 कर लेते हैं। तो ये है, लाइन की ज़रा थिकनेस कम करनी पड़ेगी। और ये कंट्रोल क्लिक किया, ये देखें कितना प्यारा इफेक्ट बना। अब आप इसमें अपना नाम लिख के वॉलपेपर पे लगा सकते हैं एक्सपोर्ट करने के बाद। एक्सपोर्ट करने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल ई करें, इसके बाद यहाँ से आपने PNG या JPG ले लेना है। मैं PNG ज़्यादा यूज़ करता हूँ। यहाँ से C45 के नाम से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। सिलेक्टेड ओनली कर लेना है, नहीं तो आपकी सारी शेप्स यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएंगी। मैंने ये देखें इसको सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और ओके। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी मैं नहीं दूंगा और ओके कर देंगे। आप मिनिमाइज करके आप इस फाइल को यहाँ से देख सकते हैं जो मैंने अभी बनाई है। तो बहुत खूबसूरत बनी, एक्सपोर्ट होने के बाद भी उसका रिजल्ट सही आ रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं ये नेक्स्ट, ये नीचे वाली शेप्स पे। ये भी वही शेप है, बहुत ज़बरदस्त सी। इसको भी मैं मूव करके यहाँ लाता हूँ। अच्छा, ये जो फाइल मैं बना रहा हूँ ये पूरी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके इन सब शेप्स को, इन चीज़ों को अपने यूज़ में ला सकते हैं। मैं यहाँ से लाइन ले लेता हूँ जो मैंने सबसे फर्स्ट में बनाई थी।
दोबारा हम यहाँ से एक लाइन ले लेंगे ऐसे ही, इसको इसके साथ ब्लेंड कर लेंगे ड्रैग करके ऐसे, और इसका कलर आप चेंज कर लें, सॉरी राइट क्लिक से, और ये थोड़ा इन लाइन की थिकनेस को बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। इस पर क्लिक करें और मैंने यहाँ से इसको रोटेट किया था इस हालत में, बस मैंने और कुछ नया नहीं किया। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसको थोड़ा अप डाउन आप कर सकते हैं, ये इंटरप्ट करेगा, रोटेट करें तो कर सकते हैं, ये शेप ऐसे आएगी। इसका ये हल है कि आप यहाँ से इसके पॉइंट्स बढ़ा लें तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगी। इसको ग्रुप करें, सेलेक्ट करके कंट्रोल जी और पावर क्लिप इनसाइड, कंट्रोल क्लिक। अब इस शेप को आपने कॉर्नर में लाना है इस तरह, अनग्रुप कर लेता हूँ इसको और थोड़ा सा इसको उठा के हम आगे लेके आते हैं इस तरह से, और थोड़ा दूर भी कर लेते हैं ताकि इफेक्ट ज़रा बड़ा हो जाए ये। और अभी आप इस तरह सेट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपनी शेप के मुताबिक आप कर सकते हैं। चाहें तो इस सारे सेलेक्ट करके यूं कर लें, ये कोई टेक्स्ट नहीं है तो कि इस तरह से आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, इसको इजीली कर लें, इफेक्ट ही होगा वो। सॉरी ये रोटेट हो गया, बड़ा कर लें ऐसे, और ये इस तरह से कॉर्नर में फिट कर दें, ये नज़र नहीं आने चाहिए ऐसे। अब इसको ज़रा आगे कर लें ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे कर लें, बस ये आएगा इस तरह से। इसको लाइट सा कलर देता हूँ मैं, और नीचे वाले को भी लाइट सा देता हूँ ताकि ये हमें ब्लैक में इजीली नज़र आए। ये देखें, ये इफेक्ट था जो मैंने बना के वहाँ रखा हुआ था। अब मैं इस इफेक्ट को दोबारा से ग्रुप करता हूँ, क्योंकि ये देखें ग्रुप नहीं करेंगे तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट ऐसे हैं जो प्रॉपर्टीज़ वाले शो नहीं हो रहे। कंट्रोल जी करें, अब ये शो हो रहे हैं। इसको रोटेट करें ऐसे, सॉरी इसको डुप्लीकेट कर लें, कॉपी ले लें इसकी, और इस तरह से ये शेप हम अप की तरफ लगा देंगे ऐसे, और कंट्रोल क्लिक बाहर चले जाएंगे तो ये देखें ये शेप है। कंट्रोल ए करके इसकी लाइंस को ज़रा बोल्ड कर लें, इफेक्ट और अच्छा हो जाएगा। दैट्स इट, ये क्लियर हो गया। अब आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा कि ये मैंने शेप्स कैसे बनाई हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मैंने ऐसे शेप एक ले ली और इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने इसको स्मूथ कर दिया, और ऐसे ही मैं इसको ड्रैग करके आगे ले जाता हूँ, इसको ब्लेंड कर दिया। आप कोई भी यहाँ पे शेप दे सकते हैं, कोई चीज़ भी बना सकते हैं ऐसे। ये इसको मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ से 60। अच्छा मैं ज़्यादा 60 को यूज़ करता हूँ, इसलिए बार बार 60 को टाइप कर रहा हूँ। मेरे लिहाज से तो ये तकरीबन 60 बहुत हो जाता है। और ये पावर क्लिप कर लें आप, इसमें बहुत बड़ा है, छोटा कर लें इसको इस तरह से। शिफ्ट पेज डाउन कर लेते हैं, वो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कुछ ऐसे बनेगी। अनग्रुप करने के बाद आप यहाँ से इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ये कंट्रोल क्लिक करके ये देखें, वो मैंने जो यहाँ पे 3-4 चीज़ें यूज़ की हैं, ये वाली और यहाँ पे ये वाली, तो ये वही चीज़ें हैं बिल्कुल, और ये भी वही शेप है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये मैंने ऐसे एक ड्रा की हुई है, इसको अनग्रुप करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली, ये देखें ऐसे ही मैंने ड्रा कर दी है। आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं ऐसे, मसलन इसको भी मैं यहाँ ला के इस बॉक्स को खाली कर लेता हूँ, फ्रेम टाइप और रिमूव फ्रेम, इसके अंदर का डाटा सारा रिमूव हो जाता है। अच्छा वो मैं आपको बता देता हूँ मैंने कैसे शेप ली। मैंने ऐसे कोई भी चीज़ बना दी ऐसे ही बस,
और यहाँ पे ऐसी कोई और इनको ब्लेंड कर दिया, बस ये चीज़ थी। ऐसे आप अजीब सी कोई भी शेप्स बना सकते हैं इसमें। इसकी लाइन के अंदर इसको बढ़ा दें आप, बिल्कुल वही फिर 60, और ये साइज कम कर दें। जहाँ पे आपको इसकी सेटलमेंट अच्छी लगे, जहाँ ये सही सेट हो रहा है वहीं पे आप इसको सेटल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल जी से ग्रुप करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पावर क्लिप। कुछ लोग यहाँ पे कॉर्नर पे जाके पावर क्लिप करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप सेंटर में क्लिक करें तो बिल्कुल क्लिप हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। आप इसको अनग्रुप करें और शेप को फिर रोटेट कर लें, ये और प्यारी प्यारी सी शेप्स बन जाएंगी इसमें। ये देखें, ये तो और ज़बरदस्त बन गई, उससे भी ज़्यादा अच्छी बन गई जो मैं पहले बना चुका था। तजुर्बात हैं जो मैं आपको पहले कह चुका हूँ, आप तजर्बे करेंगे तो क्या से क्या बना देंगे। यहाँ से आप इनको राउंड भी कर सकते हैं, ये राउंड होने के बाद और प्यारा लगेगा। ये थोड़ा सा कम कर लें। अच्छा, यहाँ से अगर ये फर्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको ख्याल आता है कि मैं इसको इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद ये करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। इन शेप्स को आप अब भी चेंज कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप नए तजर्बे ना करें। ये शेप्स लें, यहाँ से बिल्कुल ऐसे रोटेट करें और ये देखें फिर नया इफेक्ट बना। इस तरह से आप बहुत प्यारे प्यारे से इसमें तजुर्बात कर सकते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।